शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिय तैसी, प्रभु मूरत तिन देखिय तैसी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी क्रम में अपनी इस नौका को, सत्संग की नौका को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। भोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए सर्व जगत कल्याणार्थ हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपने नित्य प्रति के जो है हनुमान चालीसा के पाठ को हम लोग प्रारंभ करें, जिससे सर्व जगत कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हनुमान जी हमारी रक्षा करें, यही प्रार्थना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि
वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई।
जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्षोल्लास आनंद का विषय श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और दैया परिवार जी की ओर से आयोजित श्री गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग आज 9वें दिन श्री रामचरितमानस के शंकर पार्वती विवाह का जो प्रसंग हमने लिया था, आज 9वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कथा के। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं, पहले माता भगवती ने तप किया, तप करने के पश्चात भगवान श्री राम ने भोलेनाथ को मनाया, और उसके बाद जो है अब समस्या आई कि भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग कैसे किया जाए। यद्यपि जो है अपने आप में ही स्थित रहने वाले इन दिव्य महापुरुषों का किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनको समाधि से या हिला सकें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कथानक के रूप में हमारी आपकी जो स्थिति है, देवताओं के कार्य को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ते ही तपु कीन शंभुपति लागी, और शिव समाधि बैठे सब त्यागी। सब कुछ त्याग कर महाराज बैठे हुए हैं, तो उनको समाधि से जगाना साधारण बस का तो नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज जो है देवता अपने कार्य को कराना चाहते हैं। तो पठवऊ काम जाई शिव पाही, और करे क्षोभु शंकर मन माही। असंभव सा कार्य महाराज, कामदेव को भेजा जाए जो महाराज जो है उनके शंकर भगवान के मन में, जिनका मन ही नहीं है महाराज, तो क्षोभ कहाँ से उत्पन्न कर देगा। लेकिन फिर भी महाराज मनुष्य की चेष्टा है। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि को छोड़ देंगे और कुछ सामान्य सा हमारे आप की तरह दिखाई देंगे, तब मैं उनका हाथ पैर जोड़कर विवाह करवाऊंगा। और यही विधि भल ही देव हिति होई, मत अति नीक काहि सब कोई। इस प्रकार जो है सबने कहा, हाँ कोई उपाय नहीं है इसके अलावा हमारा, ये विध भले ही देव मत अति नीक काहि सब कोई। बस यही एक उपाय है महाराज जिससे जो है सबका भला होगा। तो महाराज अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, और प्रगट्यो विषम बान जग केतु। हाँ महाराज जो है विशेष देव माने गए हैं कामदेव संसार देवताओं के, तो उनको जो है स्तुति करके जो है उनका आवाहन किया गया। महाराज देवताओं का आवाहन करना पड़ता, तो महाराज जब आवाहन हुआ तो 5 विषम बाणों को धारण करने वाला, और जग केतु, जग कहते हैं मछली, जस यानी मछली, और केतु यानी पताका, जिसकी पताका में मछली का चिन्ह है, ऐसा वो मछली की चिन्ह युक्त पताका वाला जो है, मछली के चिन्ह से युक्त जो ध्वजा लिए हुए विचरण करता कामदेव है ना, ये काम की प्रतीक है मत्स्य। तो महाराज इस प्रकार से वो 5 बाणों से जो है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से
जो है 5 बाण लेकर हर समय कामदेव जो है तैयार रहते हैं। और वो वास्तविकता में स्थितियां हैं, बाण क्या हैं, ना वहाँ कोई धनुष है ना कोई बाण है। वास्तविकता में कामदेव का धनुष जो है वो श्रृंगार ही है ना। और श्रृंगार रूपी धनुष के ऊपर से 5 बाण चलते हैं, जिसका नाम है मारण है, स्तंभन है, जृंभन है, शोषण है, उन्मादन है। तो ये 5 बाण हमेशा जो है मनुष्य को घायल करते रहते हैं महाराज। सब है मनुष्य के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है भोलेनाथ के लिए जो है इन सब चीज़ों का, जैसे कोई जो है हाँ पत्थर को काटने के लिए फूल से जो है प्रयास करे वाली स्थिति है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो है मनुष्य के ऊपर, देवताओं के ऊपर, या जो है बहुत सारे अन्यान्य जीव हैं उनके ऊपर प्रभाव दिखाते हैं, जैसा कि पशु पक्षियों में देखा जाता है। लेकिन महाराज यहाँ बात जो है समाधिस्थ महादेव, काम क्रोध लोभ इन सब चीज़ों से परे, जो स्वयं अपने आप में जो स्थित हैं, आत्मस्थ हैं, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव अगर पड़ता तो फिर वो वैसे बनते ही क्यों महाराज। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कोई और से ज़्यादा बड़ा तरीका उनको मालूम भी नहीं है। तो अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, और प्रगट्यो विषमवान जग केतु। सुरन कही निज विपति तब सुनि मन कीन विचार, और शंभु विरोध न कुशल मोई बिहसी कहेउ असमार। कामदेव जब प्रकट हुए महाराज, देवताओं ने जो है अपनी विपत्ति सुनाई और बोले महाराज, सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार। कामदेव ने मन में विचार किया महाराज, संभ विरोध न कुशल मोही। हाँ, ये क्या कह रहे हैं देवता लोग, इनको होश भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग बेहोश हैं, है ना। क्योंकि साधारण मनुष्य हो, राक्षस हो, दैत्य हो, है ना, काम बाण से ही तो महाराज मोहिनी ने राक्षसों को बस करके महाराज जो है अमृत छीना और फिर देवताओं को पिलाया। तो ये सब चीज़ें तो महाराज, लेकिन ये महादेवों के ऊपर भगवान विष्णु नारायण है, नर नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं महाराज। इंद्र ने तमाम फौज सेना भेजी, है ना, स्वयं अपनी जंघा से महाराज एक अप्सरा प्रकट करके दे दी महाराज। तो ऐसा जो करने वाले हैं महाराज, उनके लिए ये सब साधारण चीज़ें हैं। तो संभ विरोध न कुशल मोई बिहसी कहेउ असमार। तो शिव जी के साथ विरोध करने में जो है मेरी कुशल नहीं है। तदपि, लेकिन फिर भी, क्यों, तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, और श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कामदेव बोले महाराज, देवताओं ऐसा है, यद्यपि मुझे अपनी कोई भलाई तो इसमें दिखाई देती नहीं है, अलावा नुकसान ही नुकसान के, कि भगवान भोलेनाथ को छेड़ना, सांप के मुंह में हाथ डालना, है ना। तो किसी भी सोए हुए सांप को छेड़ना, सोए हुए शेर को छेड़ना, ऐसे ही समाधिस्थ भोलेनाथ को छेड़खानी करना, ये कोई कुशल वाला कार्य तो नहीं है महाराज। ये तो अलावा दुख के और कुछ देने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अगर मेरा ऐसा करने से, तदपि करब मैं काज, तुम्हारा कार्य मैं करूँगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपने मुझे आवाहन करके बुलाया है। और श्रुति कहा परम धर्म उपकारा, जो यहाँ पर नीति कही गई है कि परोपकार करने में, और उसके यहाँ हमारे यहाँ जो उदाहरण राजा शिवी का दिया जाता है महाराज, परोपकार करने के लिए राजा शिवी ने अपने हाथ पैर काट के चढ़ा दिए महाराज। बाज को अपने मांस भक्षण कराने के लिए कबूतर आया, लंबी कथा है। तो अभी तो हमारा प्रसंग जो है शिव विवाह पार्वती का है। और श्रुति कह परम धर्म उपकारा, उपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपरहित लागी तजई जो देही, और संतत संत प्रशंसहिते। परहित में अगर कोई अपनी देह भी त्याग दे तो महाराज संत लोग उसकी सदा प्रशंसा करते हैं। यानी यहाँ पर वही बात आ जाती है महाराज, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाने में ही कल्याण है। तो यहाँ पर परहित के लिए अगर हमारी देह भी चली जाए महाराज, तो इसमें कोई जो है मुझे परेशानी नहीं है। और अस कही चले सबहि सिरुनाई,
और सुमन धनुष कर सहित सहाय। हाँ, जैसा कि यहाँ बताया गया है महाराज कि सुमन धनुष ऐसा फूलों का बना हुआ धनुष होता जो सब श्रृंगार का ही खेल है ना। साज सज्जा, जैसा कि आप देखते हैं वातावरण को देखकर आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो ये कामनाओं का, आपके मन में कोई कामना नहीं है, आपकी नासिका ने सुगंध ग्रहण की, किसी चीज़ की, कोई पकवान बन रहा है, कोई भोजन का विशेष जो है प्रकार बन रहा है और तुरंत आपके मन में खाने की इच्छा जागृत हो जाती। तो ये काम जो है ना, कामनाएं, आँख है, नाक है, तो तरह तरह के कपड़े पहनने के लिए आपकी नेत्र बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, दूसरों को सजा हुआ देखकर खुद को सजाने का मन करने लगता है। तो दूसरों को जो हम देखते हैं तो उसने हमारे अंदर भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है भावना पैदा हो गई। तो वास्तविकता में श्रृंगार जो है, धनुष, सुमन धनुष का मतलब ही यही है कि श्रृंगार है। सुमन पुष्पों का धनुष बनने का तो मतलब ही नहीं है। तो खाली ये प्रतीकात्मक रूप दर्शाया गया कामदेव का। अस कही चले हो सब ही सिरुनाई, बोले जब आपने बुलाया इसीलिए तो इसमें महाराज फिर नेक काम में देरी कैसी, इसलिए मैं चलता हूँ। और चलत मार अस हृदय विचारा, और शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। अब जब वो चला महाराज, लेकिन वो जानता है कि मैं किसके सामने जा रहा हूँ, ऐसा जानने के कारण हृदय में कंपन होने लगा महाराज। चलत मार अस हृदय विचारा, विचारा का मतलब हृदय में बार बार कंपन हो रहा है, हृदय सोचने लगा महाराज उसका। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, शिव जी का विरोध करने पर यानी समाधि भंग करने पर, क्योंकि आत्मस्थ पुरुष तो महाराज अपनी मस्ती में ही स्थित रहना चाहता है, उसको बाह्य कलेश बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज क्या करे, है ना। कामदेव जानते हैं कि शिव विरोध ध्रुव मरण निश्चित है महाराज, हमारा मरना बिल्कुल निश्चित ही है। क्योंकि भोलेनाथ के विषय में आप लोग जानते हैं महाराज कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाने पर, है ना, जब भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो महाराज फिर सामने कुछ भी बचता नहीं है, भस्मीभूत हो जाता है। ये त्रिनेत्र भगवान शिव की विशेषता है। तो यहाँ पर कामदेव को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और तब आपन प्रभाव विस्तारा, और निज बस की न सकल संसारा। ये खेल है महाराज कामदेव का और संसार का। देखो जरा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, हर देवता के अंदर एक विशेषता होती है। जैसे आपने देखा अग्निदेव हैं, अग्निदेव के अंदर अग्नि की विशेषता है। अग्नि जो है किसी भी चीज़ को भस्मीभूत कर सकती है, ये उसकी ताकत है महाराज। ऐसे ही वायुदेव हैं, वायुदेव की ताकत क्या है कि वायुदेव बड़े बड़े आंधी तूफान के संग हैं, समुद्र में महाराज आवेग ला सकते हैं, समुद्र को हिला सकते हैं महाराज, जिसको आप तूफान कहते हैं। समुद्र के अंदर तूफान आता किस चीज़ से, वायु के झोंकों से महाराज। बड़ी भयंकर हवाएं चलती हैं, ऐसी हवाएं चलती हैं महाराज, शहर के शहर उड़ जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। तो सब वायु का प्रकोप है महाराज, क्या नहीं कर सकता वायु। तो ये सब देवताओं की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं महाराज। वायुदेव की अपनी, अग्निदेव की जल वृष्टि होने लगे, बाढ़ की बाढ़ आने लगती है महाराज, उस जल के आगे कुछ भी टिकता नहीं है, सब कुछ बहने लगता है, प्रलय ऐसा होने लगता है महाराज। ये जल की शक्ति है, ये जलदेव की शक्ति है। तो इसी प्रकार से कामदेव की शक्ति है महाराज, है ना, ये विशेषता है। तो अस तब आपन प्रभाव विस्तारा, और निज बस कीन सकल संसारा। महाराज कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर लिया, है ना। क्योंकि किसके पास जा रहे हैं, त्रिलोकी नाथ के पास जा रहे हैं, नाम ही जिनका त्रिलोकी नाथ है। ऐसे भगवान भोलेनाथ को समाधि से हिलाने के लिए पहले तो उसने प्रयोग किया कि भाई देखें तो सही हमारी ताकत आजमा करके कि कहाँ तक ये जाएगी।
और कहाँ तक मैं जो है अपने आप का विस्तार कर सकता हूँ, इसलिए पहले मैं अपने प्रभाव को फैला के देखूँ तो जाके भोलेनाथ के समक्ष क्या करूँगा। तो महाराज कोपेहु जबहि बारिचर केतु, और छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। वाह, क्या कहते हैं महाराज। महाराज उसने पहले तो क्रोध किया, कामदेव को क्रोध आया, गुस्सा आया महाराज, और जैसे ही कोप करके जैसे कोई पहलवान के ऊपर टूट पड़ता, ऐसे ही महाराज जो है जब वो कामदेव संसार के ऊपर टूट पड़े, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु, सब जितना भी वेदों की सारी मर्यादाएं सब उल्लंघन हो गईं। यही कामदेव का प्रभाव देखा जाता है कि हमारे अंदर से सद्विचार नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर जड़ता आ जाती है, और हमारे ऊपर जो है मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन का प्रभाव दिखाई देने लगता है। महाराज कामदेव के 5 बाण संपूर्ण संसार के ऊपर राज्य करने लगे। तो किस प्रकार से जो है ये जो है देखिए, हम गीता जी के माध्यम से भी इसको समझें। ये जो कामदेव का विस्तार है और भगवान भोलेनाथ के को समाधि से अलग करने के लिए देवताओं ने जिनको चुना है, तो ये दोनों जो है किस प्रकार से देखो कैसे वास्तविकता में भोलेनाथ तो इन सब चीज़ों से परे हैं, षडैश्वर्य युक्त है, उसमें वैराग्य भी है षडैश्वर्य में। तो वैराग्यधारी भगवान भोलेनाथ के ऊपर तो इन सब चीज़ों का कोई लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। जैसे कोई कहे कि महाराज अग्नि के अंदर से झरना निकल रहा है, तो संभव नहीं है महाराज। अग्नि अग्नि ही है, उसमें से पानी का झरना निकलने वाला नहीं है। झरने के अंदर से अग्नि गिर रही है, कोई मानेगा नहीं। तो झरने से, जल के झरने से अग्नि नहीं गिरेगी, तो ये संभव नहीं है महाराज। तो इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी किसी प्रकार का काम प्रभाव संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा देवताओं के द्वारा, उसके स्वरूप को यहाँ दर्शाया गया है, और भगवान ने भी इसका बड़े विस्तार से गीता में वर्णन किया है। आइए देखते हैं भगवान गीता में क्या कहते हैं। गीता जी के माध्यम से जब हम इसको समझने के लिए चले, तो महाराज हमने देखा कि अर्जुन ने पूछा भगवान से कि महाराज आप जो है कहते तो हैं, लेकिन मुझको एक बात समझ में आती नहीं है। सर्व साधारण मनुष्यों की तरफ से अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छनपि वाषणे बला देव नियोजिता। हे वाषणे, हे कृष्ण, किस प्रकार से ये मनुष्य जो है क्या करता, अनिच्छनपि, ना चाहता नहीं है। हम दुष्कर्म नहीं करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा लोभ लालच हमारे अंदर नहीं होता। खास करके ये बात जो हम साधकों के लिए कर रहे हैं, सत्संगियों के लिए कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सर्वसाधारण तो एक अलग चीज़ है, जिनका ध्येय ही संसार है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो यहाँ सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का ध्येय तो परमात्मा है ना। तो यहाँ पर बात उन्हीं की हो रही है महाराज कि मनुष्य चाहता नहीं है, लोभ लालच आदि बहुत सारे जो सांसारिक जो कामनाएं वो हमारे अंदर आए, लेकिन ना चाहते हुए भी, अनिच्छनपि वाषणे बलात्, ना चाहते हुए, जैसे कोई धक्का देकर किसी से काम करा लिया जाता है, ऐसे महाराज लगाए हुए भांति उसको जो है प्रेरित कर दिया जाता है, और पाप करने के लिए, लोभ लालच आदि में पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है गलत, लेकिन गलत करने के लिए हम बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कोई धक्का देके हमसे ही गलत करवा रहा है, तो ये क्या है। तब भगवान ने वहाँ पर उत्तर दिया है, यही कामदेव का। देखो, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा। हाँ, क्योंकि किसी दूसरी चीज की का कारण नहीं है। काम एष क्रोध एष, यही रजोगुण जो हमारा 3 गुणों से युक्त जो मनुष्य शरीर है, सत्व रज तम, तो इसमें जब हमारे अंदर रजोगुण का उद्भव होता है, तब उससे महाराज काम विकार पैदा होता है, और उस काम विकार से ही क्रोध, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, कोपे हूँ जबई बारिचर केतु, है ना। जिस समय महाराज मछली की ध्वजा से युक्त कामदेव क्रोधित हुए, देखो काम और क्रोध दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। मनुष्य की जब भी इच्छा पूरी नहीं होती, वो अंदर अंदर घुटना शुरू होता है, क्रोध करना। जो पावरफुल, जिसको आप लोग कहते हैं, जो शक्ति संपन्न होते हैं ना, वो तो क्रोध के द्वारा मार काट ये वो करके दुनिया भर का अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। और जो बेचारे सीधे साधे, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, है ना। चीज़ चाहते भी हैं, लेकिन शक्ति ना होने के कारण रोते घुटते रहते हैं। तो काम जो है क्रोध उत्पन्न करता है, चाहे वो तेज वाला व्यक्ति हो
चाहे तेज संपन्न हो, चाहे वो सीधा साधा दिखाई देने वाला व्यक्ति हो, दोनों के अंदर क्रोध उत्पन्न होता ही है जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न। जब हमारे अंदर रजोगुण की बाढ़ आती, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कामदेव ने अपना विस्तार फैलाया संसार के ऊपर, भोलेनाथ को अपने बस में करने की विचारधारा, यद्यपि जानता है कि भोलेनाथ से हमारा कोई मुकाबला नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि नदी और सागर में कभी मुकाबला संभव नहीं है। नदी नदी है बेचारी, सागर सागर है, जहाँ पर हजारों नदियाँ मिलती हैं, ऐसा सागर, उससे एक नदी क्या मुकाबला करेगी। तो उसी प्रकार से कामदेव बेचारा, हाँ, जो सांसारिक मनुष्य के ऊपर कब्जा करने वाला और जो संसार से ऊपर उठे हुए संसार के नियंता हैं, माइनम तो महेश्वरम, मायापति है महाराज, है ना। मायावी होते हैं, राक्षस जो है मायावी कहलाते हैं, लेकिन भगवान जो है मायापति हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान जो है विष्णु, ये लोग मायापति हैं महाराज। तो काम एश क्रोध एश रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा। बोले इससे बड़ा भूखा नहीं इस दुनिया में, इतना खाता है महाराज ये काम। हाँ, इतना खाता है कि भोगों से मनुष्य की कभी तृप्ति होते हुए नहीं देखी जाती। कामी व्यक्ति कभी तृप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लोभ लालच कभी हमको तृप्ति नहीं होती। आज तक एक भी व्यक्ति आपको मंदिर में नहीं मिला होगा ये कहता हुआ कि तुम किस लिए मंदिर आए हो। किसी से पूछो, महाराज अरे मन्नत मांगी थी, फलाना ऐसा किया था, ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक भी प्राणी आपको मंदिर में ये नहीं मिलेगा जो भगवान से ये कहना आया हो कि भगवान अब धन देना बंद कर दो, मेरे पास बहुत हो गया है, अब मुझे नहीं चाहिए। देखा है कभी आप? कभी नहीं मिलेगा महाराज। हमेशा जो है आदमी की भूख बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, चाहे उसका उपयोग हो या ना हो, लेकिन महाराज वो बढ़ाता ही चला जाता है। महासनो महापापमा, और उसके लिए वो अनेकानेक पाप भी करवाता है। कौन करवाता है? काम करवाता है महाराज। तो विद्येहन मिहवैणम कहते हैं महाराज, इसलिए इसको जो है बैरी जानो। किस विषय में? जो ये तुम पूछ रहे हो महाराज, असली बैरी कौन है जो हमको लगाता है ना। विद्येनम बैरिणम, तो कहते हैं वास्तविकता में होता क्या है, जो हमारे आपके सत्संगियों के लिए यहाँ समझने योग्य जो विषय है, भगवान भोलेनाथ और कामदेव और संसार। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेमावृतम्। हाँ, धूमेना ब्रियते वह्निर, जिस प्रकार से अग्नि को धुआं घेर ले तो अग्नि का तेज अंतर ध्यान हो जाता है, और शीशे के ऊपर आदर्श यानी शीशे के ऊपर अगर धूल पड़ जाए तो महाराज उसमें चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाती है। यथोल्बेनावृतो गर्भ, जिस प्रकार से गर्भ जेर से ढक जाता है, उसी प्रकार से ये महाराज जो है हमारा वास्तविकता में हाँ, ये मनुष्य का मन कह लो, बुद्धि कह लो, चित्त कह लो, ये जो है ज्ञानवान उसी में ढक जाता है। इसीलिए भगवान ने आगे श्लोक में स्पष्ट किया, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये देख रहे हैं ना आप, कामदेव के प्रभाव का जो यहाँ पर वर्णन चल रहा है, वो बिल्कुल भगवान ने गीता में अर्जुन को किस प्रकार से समझाया है कि आवृतम ज्ञान, जिस प्रकार से धुआं जो है अग्नि का दुश्मन में, धूल जो है शीशे का दर्पण का दुश्मन बन जाती है, और जेर जो है गर्भ को ढक लेती, इसी प्रकार से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त काम के प्रभाव पे आके द्वारा प्रभावित हो जाने पर आवृतम ज्ञान में तेन, इस ज्ञान के द्वारा ज्ञानिनो, जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, भोगियों का वैरी नहीं है काम, ज्ञानियों का वैरी है, जो यहाँ पर समझाया जा रहा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन चा। हे अर्जुन, ये जो काम रूप है भयंकर वाला, कभी ना पूर्ण होने वाला, दुष्पूरेण काम रूपेण, ये जो कभी ना पूरा होने वाला भयंकर राक्षस है, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। इसीलिए
हमारे यहाँ असली साधना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन की इच्छाओं को शांत करते चले जाओ और बस सारा काम तुम्हारा हो जाएगा महाराज, है ना। क्योंकि ये ज्ञान को ढक लेता है महाराज। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेन चाह। ये जो अग्नि है महाराज, काम की अग्नि, इच्छाओं की अग्नि जिसको कहते हैं, हाँ, ये हमारे ज्ञान को हरण कर लेती है, इसको जो है ग्रहण लगा देती है। तो असली दुश्मन जो है काम है, और यही यहाँ पर भोलेनाथ को जीतने जा रहा है। और भोलेनाथ महाराज किसी के बस में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि भगवान जो है मायावी नहीं है, भगवान जो है माइनम यानी मायापति हैं महाराज। इसलिए भोलेनाथ के संग कामदेव का कोई मुकाबला नहीं है। कामदेव का मुकाबला तो साधारण जीवों के संग है महाराज, जो पहले से ही अपनी वासनाओं के संग द्वंद्व युद्ध कर रहा है। एक एक भोग के लिए मनुष्य महाराज खून पसीना एक कर देता है, तब उसको भोग की प्राप्ति होती है, और जब उसको भोग की प्राप्ति होती है तब उसका शरीर निपट जाता है ना। तो शरीर ना भोगने लायक रहता है, और ना ही महाराज उस शरीर के अंदर इतनी हिम्मत रहती कि भोगों को भोग सके। खाली देख देख के प्रसन्न होता रहता, ये मैंने कमाया, ये मैंने कमाया। और थोड़े दिन के बाद महाराज बच्चे या धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, या जो भी होता है महाराज, वो संसारिक नाटक है। लेकिन यहाँ पर महाराज जो है कोप जब ही बारिचर केतु, ये जो है, हाँ, ये नित्य बैरी काम जो है उसने अपने कोप को बढ़ाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि छनमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। सारी मर्यादाएं भंग होने लगी महाराज, वेदों की मर्यादाएं भंग होने लगी। और ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, और सदाचार जप जोग विरागा, और सभय विवेक कटकु सब भागा। सब समाप्त होने लगा। ना वहाँ ब्रह्मचर्य रहा, ना नियम रहे, ना नाना प्रकार के संयम रहे। धैर्य समाप्त हो गया, धर्म समाप्त हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया, विज्ञान समाप्त हो गया, सदाचार सबको पी गया महाराज। ये कामनाएं, है ना। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महाराज धीर ज्ञानी जो है इस काम यानी कामनाओं के सामने घुटने टेकते देखे जाते हैं। सदाचार नष्ट हो जाता है, जप नष्ट हो जाता है, योग नष्ट हो जाता, वैराग्य नष्ट हो गया। सब जैसे बाढ़ में महाराज नगर के नगर डूब जाते हैं, वैसे ही महाराज जब काम का वेग जो है, हाँ, उसने अपने वेग को बढ़ाया, क्रोध के संग कूदा संसार में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से मुकाबला करने जा रहा। और सदाचार जब जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब मारा। हाँ, विवेक की सारी सेना ये जो है इतनी बड़ी, सब डर करके महाराज कामदेव से भाग खड़ी हुई। इतनी लंबी चौड़ी सेना सबको पी गया महाराज। कौन? जिसका नाम है काम। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप जोग, वैराग्य, सब विवेकादिक को पी जाता है। कामनाएं, इच्छाएं। इसीलिए भगवान ने स्थित प्रज्ञ दर्शन में इन्हीं चीज़ों का ही तो वर्णन किया। स्थित प्रज्ञ कहते ही उसी को हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसने अपनी संपूर्ण वासनाओं को, संपूर्ण इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, यही कामदेव का युद्ध है महाराज संसार के संग। किस प्रकार से कामदेव संसार के ऊपर राज्य करते हैं, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है महाराज। भाग्यो विवेकु सहाय सहित सुसुभट संजुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाइते ही अवसर दूरे, हो निहार का कर तार को रख वार जग खर बरु परा, दुई माथ के रतिनाथ जे कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। साहब महाराज भाग खड़े हुए। क्या विवेक, क्या वैराग्य। हाँ, विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया महाराज, और उसके योद्धा जो थे विवेक के साथ रणभूमि में पीठ दिखा दे गए। साहब सदग्रंथ पर्वत की कंदराओं में छिप गए महाराज। पोथी पत्रे सब खत्म हो गए। देखिए अपने जीवन को, कामदेव का जब प्रभाव आपके जीवन में आता है
जब महाराज हमारे अंदर जो है काम यानी कामनाओं का प्रवेश होता है तो महाराज सब कुछ समाप्त होने लगता है। अपने जीवन को पढ़ने की चेष्टा करें। तुलसीदास जी की रामचरितमानस से हमारा जो आपका भला होने वाला वो यही है कि हम अपने आप को पढ़ सकें। इन घटनाओं के द्वारा ज्ञान, वैराग्य, संयम, यम, नियम सब छूटने लगे, आलस्य आने लगता है महाराज। जृंभन एक बाण है ना, जृंभन महाराज, आलस्य आ जाता है, छोड़ो आज नहीं करते, तो आलस्य नहीं चलेगा महाराज, है ना। सारे जगत में महाराज खलबली है, विधाता ये क्या हो रहा है, ऐसा होने लगा, हमारी रक्षा, ऐसा दो सिरों वाला ऐसा कौन है जिसके पीछे ये कामदेव अपनी पत्नी के संग रति, रति है राम, कामदेव और रति दोनों एक साथ रहते हैं, पति पत्नी। रति का मतलब लगाओ, ऐसा भयंकर लगाओ जो छूटने से ना छूटे, चुंबक की तरह, जैसे लोहा और चुंबक आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ही काम और रति का जोड़ा है महाराज। रति का मतलब विशेष जो चुंबकत्व लगाव होता है, उसमें महाराज किसी प्रकार से बीच में दरार नहीं आती है। तो ऐसा ये कौन है जिसके पीछे ये दोनों पड़े हुए सब विचार कर रहे हैं। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, और ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जितने भी चर अचर प्राणी हैं महाराज जगत में, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या चर क्या अचर, हाँ सब के अंदर महाराज ऐसा भयंकर रूप देखा गया साहब। काम जब आता है यानी कामनाएं जब पैदा होती हैं तब महाराज संपूर्ण मर्यादाएं टूटने लगती हैं, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। इसीलिए इसको जो है महासना कहा गया महाराज। ऐसा भूत है ये कि सब कुछ भक्षण कर जाता है, मनुष्य की क्या सारे जीवों की मर्यादा आपने देखा होगा। खाली मनुष्य ही नहीं, काम के वश महाराज जो है जितने भी जीव, पशु पक्षी सब आपस में एक दूसरे से युद्ध कर बैठते हैं महाराज। और संपूर्ण मर्यादाओं का भंग किस प्रकार से होता है कि तुलसीदास जी की लेखनी यहाँ दर्शाती है। सबके हृदय मदन अभिलाषा, और लता निहारी न वहीं तरु शाखा, और नदी उमगी अम्बुदि गहूँ धाई, और संगम करही तलाव तलाई, और जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, और को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। सबके हृदयों में मदन प्रवेश कर गया, हाँ जिसका नाम है कामदेव। लता निहारी, हाँ तुलसीदास जी का हृदय देखिए कैसे देखता है उस काम के प्रभाव को। साधारण की तो बात क्या की जाए महाराज, लताएं भी वृक्षों की ओर देखने लगीं। नदी उमगी अम्बुद उर्दाई, नदियां ऐसे लगता पूर्ण वेग से समुद्र की ओर मिलन के लिए दौड़ रही हैं। तल छोटे छोटे तालाब बड़े तालाब से संगम करने में लगे हुए हैं। जहाँ असी सदा दशा जड़न कह बरनी, साधारण की तो बात ही छोड़ो महाराज, जड़ों में जब इस प्रकार का मदन का स्वरूप दिखाई देने लगा, को कही सकई सचेतन करनी, फिर महाराज ये जीवित प्राणियों की क्या दशा होगी जरा आप विचार कीजिए। और पशु पक्षी नभ जल थल चारी, चारों जगह के महाराज क्या पशु पक्षी, क्या नभ के नभचर, क्या जल के जलचर, और क्या थल के थलचर, सारे के सारे महाराज भय काम वश समय विचारी, सब समय को भूल गए महाराज, मर्यादाओं का उल्लंघन कर गए। और इसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण दिया देखा होगा, जब हमारे ऊपर जो है काम का प्रभाव होता है कामनाओं का, तो हमारे यहाँ सबसे बड़े उदाहरण तो महाराज पांडु हैं, राजा पांडु हैं, पांडवों के पिता, क्योंकि उनको मना किया गया था कि आप जो है स्त्री संग नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जो है उन्होंने वो किया और उसका परिणाम उनको मृत्यु, यानी मालूम था कि मेरे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन काम के आवेग के आने पर उनको जो है कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यही दिखाया जाता जिसको परतंत्रता कहते हैं। जीव किस प्रकार से परतंत्र है और ईश्वर कैसे स्वतंत्र है। कामदेव और भगवान भोलेनाथ का जो ये प्रसंग है, वास्तविकता में भगवान का तो इन सब चीज़ों से कोई लेस मात्र भी लेना देना है ही नहीं, और कामदेव का और भोलेनाथ की समाधि के भंग करने का तो भगवान की तो अपनी मस्ती है महाराज, वो जब चाहे समाधि में रहें, जब चाहे तोड़े, तो वो तो एक अलग स्थिति है। लेकिन ये सब हमारे आपके लिए है कि किस प्रकार से कामांधता के आ जाने पर
जगह जगह पे उदाहरण दिए जाते हैं। दिति और कश्यप ऋषि का उदाहरण आता है महाराज कि मना किया कश्यप ऋषि ने, लेकिन फिर भी दिति ने जो है ना मानकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तो दैत्य, भयंकर दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो ये सब जो प्रभाव दिखाए गए हैं महाराज कि किस प्रकार से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धैर्यवान काम के आवेग में, और उसका साक्षात यहाँ उदाहरण महाराज कहते हैं चैतन्य की क्या कहें, जो जड़ हैं उनके अंदर मदन अंध व्याकुल सब लोका, इसका प्रभाव है। ये इतना भयंकर प्रभाव है महाराज, बड़े बड़े धैर्यवान वहाँ पर जो है, हाँ, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। निश दिनो नहीं अवलोकई को का, कामांध होकर चकवा चकवी रात दिन न देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत सब अपने अपने महाराज, हाँ, कामदेव के बस में दिखाई दे रहे हैं। इनके दशा न कहूँ बखानी, और सदा काम के चेरे जानी। कहते हैं महाराज ये तो सदा ही काम के चेले हैं, रात दिन इनको तो महाराज काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बाकी जिनकी बात सुनने लायक है वो सुनो क्या, सिद्ध विरक्त और महामुनि जोगी, और ते काम बस भय वियोगी। बोले महाराज इनका तो रात दिन भूत प्रेत पिशाच देव धनुज मानव, इनका तो काम ही, नर किन्नर ब्याल जो है इनका तो काम ही महाराज यही है। लेकिन महाराज जो इन सब चीज़ों को छोड़कर, संसार छोड़कर विरक्त महामुनि, जंगल में तपस्या करने वाले, विश्वामित्र की कथा सब लोग जानते हैं महाराज। तो जिस समय महाराज उस मदन का है ना, कामदेव को मदन कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं कामदेव के। तो ऐसे जो कंदर्प का प्रभाव पड़ा, मदन का प्रभाव पड़ा, तो महाराज वहाँ पर क्या हुआ, भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे, देखहीं चराचर नारी मैं जे, ब्रह्म मैं देखत रहे अबला बिलो कहीं, पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड बरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जैसा आपने पहले भी प्रसंग में सुना, रामचरितमानस के प्रसंग में आगे सुना होगा कि किस प्रकार से महाराज जो है शूर्पणखा भगवान के समक्ष काम के आवेग में ही तो आई थी महाराज, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि ऋचा विचारी। तो महाराज ये आवेग यहाँ पर दर्शाया गया। साधारण की तो बात क्या की जाए, माई जो मायापति हैं उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। शूर्पणखा ने इतना सौंदर्य धारण किया, लेकिन महाराज कुछ भी प्रभाव राम के ऊपर नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे हैं नारायण। भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहे। साधारण की तो बात क्या की जाए महाराज, बड़े बड़े योगी और तपस्वी समाधिस्थ, बरसों बरस के जो समाधिस्थ थे, उनकी जो है स्थिति डामाडोल होने लगी महाराज। ये प्रभाव उसने देखा अपना कामदेव के, मैं भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ, क्या मेरे पास कुछ औजार हथियार हैं तैयार। तो महाराज उसने देखा कि बड़े बड़े योगी तपस्वी जो है उनका मन विचलित होने लगा महाराज। देखें ही चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन किया करते थे महाराज, उनको हर जगह स्त्री शरीर दिखाई देने लगा, और महाराज उसी प्रकार के विचार उनके मन में आने लगे। ये भयंकर प्रभाव वहाँ पर, जैसे विश्वामित्र जी के अंदर मेनका के प्रति भाव आया, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला में। हम सारी स्त्रियों को महाराज जो है सारा संसार पुरुष रूप दिखाई देता है, और पुरुषों को सारा संसार स्त्री रूप दिखाई देता है। ऐसा भयंकर कौतुक दुई दंड भरी हैं। हमारे यहाँ जो है दंड जो है समय की इकाई है, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। दो घड़ी जो है सारे ब्रह्मांड को घेर लिया। देव है कामदेव है महाराज, उसका सबके ऊपर राज्य है। देव और दैत्य शक्तियाँ दोनों का हमारे ऊपर बारी बारी से राज्य चलता रहता है महाराज। एक एक करके हमारे बुद्धि के ऊपर दोनों का नियंत्रण होता रहता। जब हमारे अंदर राजस और सात्विक आता है, तब हम जो है सांसारिक और जो है
भगवान के भक्त बन जाते हैं। जब हमारे अंदर तामस वृत्तियाँ यानी क्रोध अधिक बढ़ते हैं, दैत्यों का प्रभाव बढ़ जाता, तो हम राक्षस बन जाते हैं महाराज, है ना। तो वास्तविकता में ये दैत्य शक्तियाँ, देव शक्तियाँ, ये हमारे अंदर आती जाती रहती हैं, 24 घंटे चलता रहता है ड्रामा। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ये जो काम का खिलवाड़ हुआ महाराज मदन का, सारे सारे ब्रह्मांड को उसने हिला के फेंक दिया महाराज। ये तमाशा ऐसा हुआ। धरी न काहू धीर, ये है, देखो ये सनातन धर्म है महाराज। इसलिए ये नित्य का सत्संग बताया गया महाराज। क्यों सत्संग करना चाहिए, इतना भयंकर रूप दर्शाया गया है कि काम भय काम बस जोगी से तापस पावरनी को कहे। हाँ, साधारण की तो बात ही क्या की जाए महाराज। जब हमारे अंदर कामनाओं का बोलबाला हो जाता है, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम अंधे हो जाते हैं, ना माता पिता ग्रंथ गुरु सब एक तरफ हो जाता है। ये आपका अपना अनुभव होना चाहिए। और धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। हाँ, मन सिज यानी कामदेव मन से धरी न काहू धीर। उस समय सबका धैर्य डामाडोल हो गया। जब भी आपके अंदर कामनाओं का विस्तार होगा, आपका धैर्य डामाडोल हो जाएगा। आप अपने रास्ते को बदलने में मजबूर हो जाएंगे, आप अपना रास्ता बदलने लगेंगे। जब आप अपना रास्ता बदलने लगें तो समझ जाओ आपके ऊपर कामनाओं ने अधिकार कर लिया है। गुरु से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब आपके ऊपर क्या होगा, राम का प्रभाव होगा महाराज। क्या कहते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। सबके मन को मदन ने, हाँ, कामदेव ने हरण कर लिया। लेकिन जे राखे रघुवीर, हाँ, जो असली रामचरितमानस का प्रसाद जो हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। जिनकी रक्षा, हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जिसके ऊपर राम का हाथ है महाराज, उसका फिर बाल बांका नहीं होता। जे राखे रघुवीर, जिनके ऊपर भगवान का हाथ था, ते उबरे ते काल महु। देखो कितना जोरदार प्रसंग है महाराज हमारे आपके लिए, जो नित्य निरंतर भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं महाराज, जो संसार के भक्त हैं, जिनको संसार चाहिए। और इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आपके सामने, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही कहानी, तो महाराज फिर संसार के बारे में क्या बताना। इतना अस्थिर संसार, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी किसी को मालूम नहीं, कौन अगले क्षण हॉस्पिटल में होगा किसी को पता नहीं है, कौन कल जीवित मिलेगा ये पता नहीं महाराज। ऐसा अस्थिर संसार, अगर फिर भी इसके प्रति हमारी आस्था दृढ़ है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और भगवान कभी मूर्ख की रक्षा नहीं करते हैं, यहाँ ध्यान देना। जे राखे रघुवीर, रघुवीर किसको रखते हैं, हाँ, द्रौपदी ने जब संसार की ओर देखा, भीष्म पितामह की ओर देखा, धृतराष्ट्र की ओर देखा, हाँ, कृपाचार्य द्रोणाचार्य की ओर देखा, गदाधारी भीम की ओर देखा, भगवान ने कोई कृपा नहीं की। लेकिन जब अंतर्यामी पुरुषोत्तम को महाराज याद किया तो भगवान ने चीर दिया। तो जे राखे रघुवीर, तो भगवान की कृपा मूर्खों के ऊपर नहीं होती, ये हमको समझ लेना चाहिए। संसार में आस्था रखकर आप चाहो कि भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसीलिए आप देखिए प्रार्थनाओं का, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी दृढ़ आस्था तो अस्थिर संसार में है। भगवान रक्षा करते हैं मीरा की, भगवान रक्षा करते हैं प्रहलाद की, भगवान रक्षा करते हैं जंगल में रहने वाली सबरी की। क्यों, क्योंकि इनका जो विश्वास है, इनकी जो दृढ़ आस्था है वो राम में है, परमेश्वर में है, संसार में नहीं है। इनको संसार में कोई तत्व दिखाई नहीं देता, इसलिए भगवान इनका अपना वरद हस्त इनके ऊपर रखे हुए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। हाँ, माँ मदन के प्रभाव से वही बचा जिसके ऊपर राम का हाथ है। कहने का सीधा सा तात्पर्य महाराज यही है कि अपनी आस्था को बदलने की चेष्टा की जाए महाराज। इस कामदेव के प्रसंग को जो हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं,
या हम जो इसका पठन पाठन कर रहे हैं इसी काम के लिए। चिंतन माला है महाराज, ये गीता चिंतन माला। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से मनोरंजन करना चाहते हैं महाराज, चुटकुले हों, फिर थोड़ी सी कहानी हो, कुछ मनोरंजन हो। तो महाराज मनोरंजन का परिणाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो भगवान के संग मनोरंजन मत कीजिए, समझने की चेष्टा कीजिए और अपनी आस्था को परमेश्वर की ओर मोड़ने की चेष्टा कीजिए। संसार में तो सबकी आस्था लगी हुई है महाराज, संसार में तो सब टिके रहना चाहते हैं, संसार में सब बने रहना चाहते हैं, और बने रह के क्या करेंगे, भोग ही तो भोगना चाहते हैं। तो महाराज ना तो ये भोग स्थिर हैं और ना भोगने वाला स्थिर है, दोनों के दोनों जो है चले जा रहे हैं मौत की तरफ दौड़ते हुए। हर सामान नष्ट होने की तरफ भाग रहा है और हर व्यक्ति मौत की ओर भाग रहा है। एक ही काम है संसार के पास। तो महाराज इसलिए जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो हमेशा है, जो मेरा है, मेरा अपना है और रात दिन मुझे अपने प्रेम भरी दृष्टि से निहार रहा है, ऐसे राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। क्या जोरदार प्रसंग है तुलसीदास जी का महाराज। ओ भय घरी अस कौतुक भयहु, और जो लगी काम संभ पही गयऊ, उससी वही बिलो की ससंके मारू, और भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। ऐसा महाराज 2 घड़ी तक तमाशा हुआ और कामदेव को लगने लगा बस जैसे गंगा जी ने सोचा था कि भोलेनाथ को समेट के ले जाएंगे, लेकिन महाराज वहाँ तो कुछ और ही हो गया, खुद ही सम जटाओं में सिमट गई जाकर। वैसे ही जब काम ने अपने प्रभाव को देखा सारे संसार के ऊपर महाराज, उसने सोचा अब तो भोलेनाथ मेरे अंडर में है ना। क्योंकि जब ये सब के सब तपस्वी महाराज जो है कैसे विचित्र अवस्था में आ गए, तो फिर भोलेनाथ को भी मैं बस में कर लूँगा। उभय घरी यश कौतुक भय। वैसा ड्रामा जब हुआ, कामदेव को विश्वास हो गया और महाराज जो लगी काम शंभु पही गए। उसके बाद जब उसने महाराज जा करके कैलाश में समाधिस्थ भगवान भोलेनाथ को देखा, और देख करके ही महाराज कांपने लगा। बोले जब तक प्रलय की अग्नि देखी नहीं थी, केवल सुना था, तब तक सोचते थे कि पानी डाल के बुझा लेंगे। जब भयंकर प्रलयाग्नि को देखा तो जान निकल के हाथ में आ गई महाराज। वहाँ तो आनी पानी सब भूल गया, सब छूट गया। देखो क्या हुआ, शिव ही बिलो की ससंक्यो मारू। महाराज ऐसा देख कर डर गया, और जब कामदेव डरा तो उसकी शक्तियाँ भी महाराज डर गईं, और इसका परिणाम ये हुआ कि भयउ जथा थिति सब संसारू। संसार जैसा का तैसा फिर ज्यों के त्यों तपस्वी तप करने लगे, मर्यादाएं स्थापित हो गईं, सब अपनी अपनी मर्यादा में स्थित हो गए महाराज। और भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, और रुद्र ही देखी मदन मन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। इस प्रसंग को आगे कल बढ़ाएंगे क्योंकि समय जो है वो समाप्त हो गया। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।